नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। खमने की के अंतिम यात्रा में दिखे आईआरजीसी चीफ अहमद वाहिदी। ये देखिए जरा ब्रेकिंग और स्टिल पहली बार सामने आए अहमद वाहिदी। ये देखिए खमने की अंतिम विदाई से पहले ये हैरान करने वाला वीडियो आया सामने। ये देखिए जरा, ये खबर लीजिए और नितिन वो दोनों खबरें लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ अशोक सर मौजूद हैं। अशोक सर, क्या यहां पर कुछ बड़ा करने की ये लोग सोच सकते हैं? क्या ये कोई मिस एडवेंचर प्लान कर सकते हैं? और दूसरा सर, कई लोग इस जगह ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको दावा किया गया था दे आर डेड। मुज्तबा खमनेई खुद नहीं पहुंच रहे हैं सर वहां पर। व्हाट यू मेक आउट ऑफ इट सर? देखिए, दो बातें हैं इसमें निशांत। एक तो मुज्तबा खमनेई वहां पर नहीं आते, उनकी पर जो वो जिंदा ही है उन हाथ हैं, मेरे विचार से चिन्ह और ज्यादा बड़े और ज्यादा गहरे हो जाते। वो लीडर की जो पुराने सुप्रीम लीडर हैं उनके जनाजे पर वो नहीं जाते हैं तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह उठते हैं। दूसरी बात है, मेरे विचार से ये समय है एक आईआरजीसी का अपनी मसल फ्लेक्सिंग का, अपने डोमिनेशन दिखाने का। जो देखिए, हम पूरी तरीके से इस युद्ध को जीत गए, हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल है। तो जैसे आपने ये बताया है आईआरजीसी के चीफ आए हैं, तो और भी जरूर आएंगे। अपनी ये सिक्योरिटी जो वहां पर है, सुरक्षा, वो पूरी तरीके से पुख्ता करेंगे जरूर, परंतु अधिक से अधिक मात्रा में जो उनके सीनियर लीडरशिप है वो वहां पर जरूर आएगी। मुश्तबा खमनेई का नहीं आना वहां पर बहुत ही ये प्रश्न चिन्ह जरूर उठाता है। और मैं समझता हूं जो ये केवल सिक्योरिटी का मामला नहीं है, परंतु जरूर इसमें कोई बात और है, क्योंकि अभी तक जब से युद्ध शुरू हुआ तब से वो एक बार भी नहीं देखे गए हैं। और उनके जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस आए हैं, उनके फरमान आए हैं, उनके डिक्टाट आए हैं, पर उनको किसी ने नहीं देखा है। तो ये उस शक शुबा को और ज्यादा जोरदार कर देता है जो उनके हालत ठीक नहीं। नोटेड पॉइंट टेकन सर। अशोक सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग कैंप 4 पर। आइए, उस शब्द के लिए मैं माफी चाहूंगा, मैयत नहीं जनाजा हम कहेंगे या उनके पार्थिव शरीर को कहेंगे, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्लीज वी स्टैंड करेक्टेड फॉर दैट। अगली बड़ी खबर ब्रेक करिए। खमनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा। आतंक, हिंसा और दबाव की राजनीति को मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। आजादी और सम्मान की रक्षा के लिए एकजुट ईरान का देंगे संदेश। ये देखिए बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। ऐतिहासिक अंतिम विदाई की तैयारी में ईरान शॉट्स के साथ। दुश्मनों के सामने कभी नहीं झुकेगा ईरान की अवाम। ये देखिए जरा बड़ी खबर। ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल हातेमी की अपील। नितिन, दूसरे वाले शॉट दिखाइए जो उनके जनाजे के, खमनेई के ऐतिहासिक जनाजे में शामिल हो जनता। बड़ी खबर। थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बेहद सख्त। ये देखिए जरा, आइए जरा पर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। अंतिम विदाई से दुश्मन को संदेश है। मसूद पेजेश्कियान ईरानी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा खमनेई के जनाजे में रिकॉर्ड भीड़ जुटने की उम्मीद है। और यहां पर ये इन्होंने कहा। फिर आगे देखिए जो अगला स्टेटमेंट है, मेजर जनरल हातमी ने कहा थल, नभ और जल सीमाओं पर सुरक्षा बेहद सख्त है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर, आइए ब्रेक करिए जरा। ईरान में तख्ता पलट के आरोपों से खलबली। ब्रेक करिए जरा। पेजेश्कियान पर राजनीतिक तख्ता पलट का आरोप। कट्टरपंथी सांसद कामरान गजनफरी का ने खोला मोर्चा। ब्रेकिंग और शॉट। सर्वोच्च नेता की शक्तियां छीनने की बड़ी साजिश। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
खबर पर यह देखिए जरा, ईरान की सत्ता में सियासी संग्राम। यह देखिए, कट्टरपंथी सांसद कमरान का पेजिशकिन पर सियासी तख्तापलट का आरोप है। बड़ी खबर, सुप्रीम लीडर के अधिकार धीरे धीरे कमजोर किए जाने का दावा है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ताकतवर बनाने का आरोप है। सुरक्षा परिषद को एक बार निर्णय लेने वाली संस्था बनाने की तैयारी है। मैं जाऊंगा यहां पर, सीधा आइए क्विक टेक लीजिए, इसी खबर की ब्रेकिंग चलाइए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, क्या तख्तापलट की भी साजिश है? क्या ऐसा इंडिकेशन है या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है? मेरे ख्याल से एक तरह का प्रोपेगेंडा है। देखिए, पॉसिबिलिटी तो मुझे नहीं दिखाई देती है, क्योंकि ख़ास करके आप देखिए जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। मुस्तफ़ा के बारे में ये है कि क्या वो वहाँ है, ईरान में है कि वो रशिया में है, उसके ऊपर शक है। कोई नहीं देखा है तो कोई कह नहीं सकता कि वो जिंदा हैं भी नहीं हैं। पर बात यह है कि जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, यदि उसकी आकलन आप करेंगे इन डेप्थ, ऐसे नहीं पेरिफेरी में। देखिए, जो दो हैं कालीबाफ या आराक्ची ने पहले तो ये कह दिया था कि स्टेट ऑफ हार्मोज हम खोल दिए हैं, उन्होंने कुछ बयान दिए थे। फिर उनको बहुत सख्ती से पलटना पड़ा इस बातों से, और वो भी एक हार्डलाइनर अफेक्ट लिए हैं। कालीबाफ भी बीच में बहुत हार्डलाइनर है। तो ये जो वहाँ चल रही है, कोई ना कोई तो गार्ड कर रहा है। IRGC के यदि आप कहेंगे कि कमांडर्स सारे के सारे जो एक्चुअली हार्डलाइनर्स हैं, उनका कब्जा हो रखा है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हैं जो कि ये आपको दिखाती है। सभी चीज़ों में, ये बातचीत के दौरान जो चीज़ें हो रही हैं, कहीं ना कहीं से एक डायरेक्शंस तो आ रहे हैं। क्या इसमें रशिया चाइना का एक डायरेक्शंस है, क्या उनके अंदर की है, मगर कहीं से एक क्लियर कट डायरेक्शंस आ रही हैं। और आप देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज को ही ले लीजिए ना। स्टेट ऑफ हार्मोज में इतना बड़ा, क्योंकि वो पूरी स्टेटस बदल जाएगी। आप देखिएगा, यदि 60 दिन में ये MOU रह भी जाता है तो स्टेट ऑफ हार्मोज इज गोइंग टू चेंज। मैं अब उसके ऊपर खबर दिखाऊंगा सर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और खास करके जो रिट्रीब्यूशन। नोटेड सर। सर, थोड़ा सा वी आर लिटिल शॉर्ट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच सिन्हा सर फॉर जॉइनिंग इन। आइए जरा